कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की बर्वक्त कार्रवाई से 2000 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद पकड़ा गया। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। दहशतगर्द कराची से 35-40 किलोमीटर दूर किराए के मकान में छुपे हुए थे। 30 से ज्यादा ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। पकड़े गए धमाका खेज मवाद को हब के इलाके में महफूज तरीके से नकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद अफगानिस्तान से बलोचिस्तान के रास्ते कराची मुंतकिल किया गया। दहशतगर्द नेटवर्क हमसाया ममालिक से ऑपरेट होने के ठोस शवाहिद है। नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्दों के मुकामी सहूलतकारों की तलाश जारी है। एडिशनल IG CTD जुल्फिकार लाड़क और DIG CTD गुलाम अजफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। दहशतगर्द मजहब और सुबायत का नाम इस्तेमाल करके कार्रवाइयाँ करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, भारत अफगानिस्तान की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहती हैं। किसी भी कलदम तंजीम को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, भारत ने जो जंग शुरू की वो ख़त्म नहीं हुई। भारत ने जंग का तरीक़ाकार बदल लिया है। राह की 30 साल से कराची पर नजर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक दिन में 4 नए रिकॉर्ड। तारीख में पहली बार 1,80,000, 1,81,000, 1,82,000 और 1,83,000 की 4 हदें अबूर कर ली। मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में एक दिन में 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 9,200 रुपए के इजाफे से 4,64,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,888 रुपए के बाद बढ़कर 3,98,458 रुपए का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात, अपोजिशन लीडर की तकर्री और स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। सरदार अयाज सादिक ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुख्तसर गैर रस्मी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक ने बताया कि जयशंकर ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। मैंने भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात सिर्फ 6-7 सेकंड थी। जयशंकर की जानिब से मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया। जयशंकर पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुझसे मुलाकात के लिए आया था। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात की मजबूती। CPEC-2 पर अमल और जनूबी एशिया में अमनो तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तफाक। पाक चीन वज़राए ख़ारजा का 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग में जामिया मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 3 से 5 जनवरी 2026 तक चीन का दौरा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, सकाफती और सलामती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चीन ने पाकिस्तान की मौशी बहाली और उड़ान पाकिस्तान मनसूबे की तारीफ की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले के बाद मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी हमले की धमकी दे दी। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। भारत ने रूसी तेल के मामले पर ताउन न किया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अमेरिकी सदर ने भारत को भी बड़ी धमकी लगा दी। अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला की अबूरी सदर ने अमेरिकी मुतालबात ना माने तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी सदर की वेनेजुएला की नई क़यादत को भी खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को धमकी देते हुए कहा, कोलंबिया में फौजी ऑपरेशन अच्छा ख्याल लगता है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई। अब तक कम से कम 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। ये मुजाहरे 28 दिसंबर को तेहरान में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुए थे।
तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में ईरान के 26 सूबों के 220 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रही तो अमरीका ईरान को सख्त जवाब देगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस्लामाबाद से लाहौर अवामी राब्ता मुहिम का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक TTAP 8 जनवरी को इस्लामाबाद से लाहौर बरास्ता GT रोड रवाना होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पंजाब असम्बली का दौरा भी करेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में नारे पाकिस्तान और दाता दरबार मज़ार पर हाजिरी के लिए भी जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अलीमा खानम के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। ATC के जज अमजद अली शाह ने प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल से इत्तफाक किया। साबिक DG ISI फैज हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मिली भगत से शहरी की जमीन किसी और को देने का इल्जाम। मुकदमा मुलाजिम हुसैन की मुद्दत में FIE एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। साबिक हल्का पटवारी नजफ हमीद, साबिक रेवेन्यू ऑफिसर इस्लामाबाद अब्दुल जहूर और सहूलतकार खालिद मुनीर को नामजद किया गया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। सरकारी अस्पतालों में तवील अरसे से गैर हाजिर अमला भी तनख्वाहें लेने लगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शबकदर में 8 डॉक्टर और 1 नर्स ड्यूटी से गायब, लेकिन तनख्वाहें वसूल करते हैं। THQ अस्पताल शबकदर के 3 डॉक्टर्स मुबैना तौर पर बैरून मुल्क है। महकमा सेहत ने फौरी तौर पर तमाम गैर हाजिर मुलाजिमीन की तनख्वाहें बंद करने की हदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी। महकमा तवानाई के फेज 2 मंसूबे के तहत 142 छोटे पन बिजली घरों का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मंसूबे पर अब तक 3 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महकमा तवानाई के मुताबिक इस वक्त 53 छोटे पन बिजली घरों पर काम जारी था। रवा माली साल के दौरान एक पाई भी मंसूबे के लिए जारी न की जा सकी। बुर्जिल टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन असमत गुलफाम शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक। कैप्टन असमत गुलफाम शहीद की नमाज जनाजा में जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर, IG पंजाब, सीनियर अस्करी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करें कि कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, शहर तबाही से बच गया। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद पकड़ा गया है। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। दहशतगर्द कराची से 35-40 किलोमीटर दूर किराए के मकान में छुपे हुए थे। बारूदी मवाद अफगानिस्तान से बलोचिस्तान के रास्ते कराची मुंतकिल किया गया। दहशतगर्द नेटवर्क हमसाया ममालिक से ऑपरेट होने के ठोस शवाहिद है। नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्दों के मुकामी सहूलतकारों की तलाश जारी। एडिशनल IG CTD जुल्फिकार लाड़क और DIG CTD गुलाम असफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि कराची से 35-40 किलोमीटर के फासले पर किसी इलाके में दहशतगर्दों ने एक जगह पे या किसी मकान पर किराए पर हासिल करके और बारूदी मवाद शुरू कर रखी है। हसास इदारे, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CTD सिंध और बलूचिस्तान के इश्तराक से अमल में लाते हुए दहशतगर्दों के इस मंसूबे से नबर्द आज़मा होने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई। कई दिनों की तगोदो के बाद रईस गोट कराची में दहशतगर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए, जहां पर दहशतगर्दों ने भारी मिकदार में बारूद व दीगर तबाहकुन मवाद तैयार कर रखा था। लिहाजा इसकी इतला पर CTD सिंध हमरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया ठिकाने पर मुश्तरका छापामार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि मौके से 3-4 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए, जिनके लिए छापामार कार्रवाइयाँ शुरू की गई।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। दहशतगर्द मजहब और सुबायत का नाम इस्तेमाल करके कार्रवाइयां करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, भारत अफगानिस्तान की प्रोक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहती है, किसी भी कलदम तंजीम को नहीं छोड़ा जाएगा। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, भारत ने जो जंग शुरू की वो ख़त्म नहीं हुई। भारत ने जंग का तरीक़ाकार बदल लिया है। राह की 30 साल से कराची पर नजर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, कराची को बड़े सानहे से बचा लिया गया। साजिशी अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ अनासिर मुसलसल मायूसी फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमें संजीदा रवैया दिखाना चाहिए। आपको बताएं कि कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाबहक हो गया। बच्चे की लाश को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से कराची में वाटर टैंकर की नज़र एक और जान हो गई। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाबहक हो गया है। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाबहक हो गया। बच्चे की लाश को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंगूपीर के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाबहक हो गया। तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान की बाजी हारने का सिलसिला जारी। मंगोपीर वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाबक हुआ है। बच्चे की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाटर टैंकर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस का ये कहना है कि वाटर टैंकर को तहवील में लेने के बाद ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और वाक़े की तफ्तीश जारी है। ताहम इस हवाले से अभी तक कोई वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अहले खाना का कहना है कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जी जी उबैद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और बात करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक दिन में 4 नए रिकॉर्ड। इंडेक्स में एक दिन में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार 1,80,000, 1,81,000, 1,82,000 और 1,83,000 की हदें अबूर कर ली। मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। इंडेक्स 1,82,507 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 9,200 रुपए के इजाफे से 4,64,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,888 रुपए के बढ़कर 3,98,458 रुपए का हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा, जबरदस्त तेजी देखी जा रही है।